यार ये मैं स्क्वायर वन की जो शॉपिंग मॉल है कनाडा का सबसे बड़ा नंबर सेकंड एडमिंटन के बाद ये यहाँ की मैं एक वीडियो लगाने जा रहा हूँ। आज चूँकि बॉक्सिंग डे था और आप देखिएगा कि किस तरह कनाडा में किस तरह के मॉल होते हैं, किस तरह के लोग शॉपिंग करते हैं और क्या प्राइसेस होती हैं। तो उसमें कुछ स्टोरों में मैं गया था, तो आप वीडियो का आखिर तक देखिएगा और यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया। अगर इसको बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे कि टीवी वगैरह पे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन इसको आखिर तक प्लीज़ देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। अंदर होगा टैग इसका। नो $65। ओह आई एम सॉरी। अरे भैया बूढ़ा बंदा तो कोई शायद खरीद नहीं सकता। अकाउंट भी तो रखो। अभी चड्डी कितने की है देखें, लो देखो, प्लस साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज कितने की है, $40 की, 20% ऑफ। अभी ये मॉक्सी वाली साइड है, मफिन फ्रेश मार्केट रेस्टोरेंट्स, इनकी कॉफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर एप्पल के स्टोर के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। देयर इज़ नो सच थिंग। देयर इज़ नो सच थिंग। यहीं कहीं देख के 20 GB $29 a month, अनबॉक्स्ड गेट 60 GB $34 a month। मैंने इमिग्रेशन के ऊपर व्यूअर्स आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। मैंने रेफ्यूजीज़ के ऊपर, विज़िट वीज़े के ऊपर और जितनी भी नई चेंजेस आई हैं उसके ऊपर, करंट इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, कनाडा के क्राइम्स के ऊपर, किस इलाके में रहना चाहिए उसके ऊपर, जो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस जो इतनी ख़राब हुई हैं उसकी क्या वजह हो सकती है, उसके ऊपर एक अच्छा खासा मवाद जो है ना जमा किया हुआ है। इसको इन्होंने $100 लगाया, लेकिन ना जुल्म झूठ बोलने की इंतहा है ना। ये $100 वाली चीज़ है, वैल्यू विलेज में भी ना मिले, $5 की, इंतहाई बुरी तरह दबाती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ वॉलमार्ट में ना, तो एक दफ़ा मैं अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करता हूँ। द कफ इज़ नाउ इन्फ्लेटिंग, प्लीज़ रिमेन क्वाइट एंड स्टिल ड्यूरिंग टेस्टिंग। इफ़ यू फील डिस्कम्फर्ट प्लीज़ प्रेस द स्टॉप बटन। प्रिंटर इज़ करंटली अनअवेलेबल। लो जी, ये आ गया रिजल्ट 128.66 नॉर्मल। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड जी। वी गुड मॉर्निंग, 26 दिसंबर, बॉक्सिंग डे, और एज यूजुअल क्लाउडी एज यू कैन सी इन माई बैक। तो मैं निकला था जी, बॉक्सिंग डे है और बर्फ़ शुरू हो गई है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो मैंने कहा जब तक गाड़ी गर्म होती है, जो नमक डाला था। तो मैं जा रहा हूँ जी स्क्वायर वन पे, कास्को पे। आज तक ज़िंदगी में मुझे तकरीबन 40 साल से ऊपर हो गया है नॉर्थ अमेरिका में, मैं आज तक कभी बॉक्सिंग डे पे बाहर नहीं निकला। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने कहा चले देखते हैं जी बॉक्सिंग डे में भी क्या होता है व्यूअर्स के लिए, क्योंकि अब तो प्रोफेशन ही अपना यूट्यूबिंग है, वीडियो बनाना है। तो ये देखें आज की बर्फ़ है, इब्तदाई इश्क है। देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्या इस तरह की कुछ कहानी है। तो वापस आता हूँ तो कितनी बर्फ़ पड़ी होती है या कोई भी बर्फ़ नहीं पड़ी होती। चलें, जब मैं वहाँ स्क्वायर वन पे या कई बार पहुँचूँगा तो फिर उसके बाद आगे की आपको वीडियो दिखा जी भैया। तो अब मैंने एक फ़ैसला किया था कि यहीं पर गाड़ी लगाऊं। मैं नेरा सा हुआ है, तो मैं क्या ऐनक शैनक भी लगा लें। और अब चले, मैं अब आगे की तरफ, यहाँ से अपन पहिया चलेंगे। अपनी स्टोरी मैं थोड़ी सी बता दूं कि मैं जब वहाँ पर 3 मुल्कों की यात्रा कर रहा था, तकरीबन 500,000 मैंने अपने ऊपर माइलेज डाले थे, किलोमीटर्स, स्टेप्स, 500,000 स्टेप्स। तो मेरी जो लेफ़्ट साइड की टांग थी उसमें शदीद दर्द शुरू हो गया था, और राइट साइड पे मैं अल्लाह जी कम हो गया अपना लगता है, क्योंकि
ये जो चपनियाँ होती हैं क्या होती हैं, मेरे उम्र के जितने भी हैं सबकी जो है ना स्पेयर पार्ट जो है ना जॉइंट्स टांगों के चेंज हो चुके हैं। तो आई वॉज अ बिट वरिड। और उसके ऊपर 1 साल का वेट है। तो क्या वो प्लास्टिक की लगाते हैं, क्या होता है, आई डोंट नो मैन, वो जो घुटनों में लगाते हैं, नी रिप्लेसमेंट व्हाटएवर। तो मैं डर गया था। तो मैंने फिर 2 वीक कंप्लीट रेस्ट किया। और मेरा एक ये है कि मैं ऑन एंड ऑफ जो है ना हल्दी दूध मस्त है, तवातर से मैं पीता हूँ। और 2 वीक मैंने कहा कि कोई वॉक वगैरह नहीं करनी है। अदरवाइज़ मैं ऑलमोस्ट शुरू किया था, आते साथ ही मैंने 10,000 स्टेप्स दोबारा। मैं कहा नो, आई शुड गिव माई नीज अ ब्रेक। आई एम नॉट ड्रेस्ड प्रॉपरली बट इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राइट नी और लेफ़्ट नी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स अ गुड साइन। यहाँ सारे जो है ना रश शदीद किस्म का लगा होता है। ओह हीटिंग हीटिंग हीटिंग, अच्छा लग रहा है। चले वियर, तो अब मैं जो हूँ, आई मेड अ गुड डिसीजन कि मैंने गाड़ी को वहाँ पार्क किया था। थोड़ी वॉक भी हो गई, फ्रेश एयर भी मिल गई, और P24 से P24 से जान भी छूट गई। तो ये जी स्क्वायर वन दाखिल हो गए। देखते हैं यहाँ पर क्या तीर लगा हुआ है आज। हाँ, तो मैं अपनी टांगों के बारे में ज़िक्र कर रहा था। तो मैंने अब दोबारा से जो है मैं 10,000 स्टेप जो है शुरू करूँगा, क्योंकि आगे के जो मेरे ट्रिप हैं उसके लिए आई शुड बी इन प्रैक्टिस। क्यों कुछ भी हो जाए, आप किसी भी नए शहर में जाते हैं तो आउट से जो मैक्सिमम मैंने किए 18 से 22,000 स्टेप मदीना में और ग्वांजो में किए थे एक दिन में, 18 to 20,000। तो जब मैंने उसके जो स्क्रीनशॉट अपनी बेटी को भेजा था, उसने व्हाट आर यू डूइंग डैड, व्हाई यू किलिंग योरसेल्फ। क्योंकि आप बसों में या हाफ ऑन हाफ ऑफ पे शहर तो देख लेते हैं, लेकिन वाह यार ये तो बड़ा खूबसूरत माहौल है, ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। देखो ये आ रहा है इसमें, क्या नहीं आ रहा है यार। इसकी तो फैक्ट्री सेटिंग हो गई है, तो हर चीज़ जो है ना चेंज हो गई है। इसकी मैंने फैक्ट्री सेटिंग की हुई है। तो हाँ, तो आपको ना मुझे रोज़ तकरीबन 1 घंटे की मेरी वीडियोज़ हुआ करेंगी डिफरेंट जगहों पे चल के। तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम ओनली डूइंग यूट्यूबिंग, ओनली यूट्यूब। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिग रश कि यहाँ चलने की भी जगह नहीं होगी, लेकिन ऐसा कोई साइंस लग नहीं रही। अरे ऐसी कोई साइंस लग नहीं रही, इतना रश तो नहीं है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था। चले नीचे से शुरू करते हैं, फिर ऊपर जाएंगे। ये देखें, और इसमें कोई कट नहीं आएगा, ये मैं पहले से बता देता हूँ। ये मॉक्सी वाली साइड है, जिससे लेफ़्ट साइड पे आपको चेकर मिलेगा, यहाँ से दाखिल होंगे। और रॉजर्स वगैरह का ये नया स्टोर बना है, और लेफ़्ट साइड पे आपको वो चेकर नज़र आ रहा है, स्पोर्ट्स चेकर नहीं बल्कि स्पोर्ट्स चेक। ये देखें, यहाँ मैंने कॉफ़ी और मफ़िन फ्रेश मार्केट रेस्टोरेंट्स, इनकी कॉफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। लेकिन अब जब से मैंने छोड़ा है, आई एम गेटिंग ए वेरी डाइट कॉन्शियस, तो उसके बाद से मैंने अब ये कॉफ़ी मफ़िन वाली कहानी सब ख़त्म कर दी है। और अगर आप लंबे ट्रिप पे जाते हैं या आप ट्रैवलिंग में है, द बेस्ट फेवर यू कैन डू इट टू योर सेल्फ, कट डाउन योर वेट। इफ़ यू कैन कट डाउन योर वेट, आपकी 100% एनर्जी जो है ना बढ़ जाती है, 100%, मे बी 200%। No, it's not that busy, what I was expecting. इसमें
आल्डो 50% ऑफ। हर जगह जो है सुबह के वक्त मेरे पास स्क्वायर वन का जो न्यूज़ लेटर आता है तो उसमें रेनफ्रो 70% ऑफ, आल्डो 50% ऑफ। ये करते क्या है कि ये 75% बढ़ा के पहले से उस पर 50% ऑफ लगा देते हैं। थैंक यू। इससे नॉर्मल सैटरडे है, नॉर्मल सैटरडे का रश है, कुछ सीरियस रश तो नहीं है। मैं तो समझ रहा था कि लाइनें शाइनें होंगी लंबी चौड़ी, लेकिन ऐसी कोई साइंस है तो नहीं। चलें जी इधर से ऊपर चढ़ते हैं। एप्पल पे देखते हैं, एप्पल पे क्या रश है। एप्पल के स्टोर पे ये देखें ऊपर से। सफूरा पे भी कोई रश नहीं है। इधर एप्पल पे देखते हैं क्या हिसाब किताब है। नॉट अ सीरियस रश, कोई लाइन वगैरह बाहर नहीं लगी हुई। आई एम सरप्राइज। वरना नॉर्मली यहाँ पर एप्पल के स्टोर के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। देयर इज नो सच थिंग। देयर इज नो सच थिंग। यहीं के यहीं देख के आए जी, बाहर निकले। सेल 40%। आए देखें कोई जीन्स भी सस्ती लगी है कि नहीं लगी है। लेवाइस। कैमरा हिलाना नहीं चाहता। बॉक्सिंग वीक सेल। गेट पिक्सल 9 प्रो 0% डाउन। मसला ये है ना कि मेरे पास 100 GB हैं। मैंने $40 के अभी रॉजर्स का लिया। 6 महीने तक तो मैं लाख हूँ ना उसके साथ। अब देखो ना 89% लगाई है कीमत। लेडीज़ है ये तो वैसे भी। सब बकवास, सब झूठ। 40% ऑफ। अब देखें ये जीन्स है $118 की और उस पर 40% ऑफ कर दी तो क्या फ़ायदा हुआ भाई। लूट तो आपने पहले प्राइस टैग हाई किया और उसके बाद गूगल पिक्सल 9 प्रो वाह 0% डाउन। ना जी ना, कोई बॉक्सिंग वगैरह, ठंडा ठंडा माहौल है। आई एम फीलिंग गुड इन अ सेंस इज आई हैव अ वेरी गुड वॉक राइट नाउ। आप देखें क्या नाम है, किस तरह की खलकत आज बाहर निकली हुई है। पछतावा मैं ये रहा हूँ कि मुझे वापस चल के जाना पड़ेगा पार्किंग में और बाहर सर्दी है। देखिए इन्होंने क्या डील लगाई हुई है। गेट 20 GB $29 a month, अनबॉक्स्ड गेट 60 GB $34 a month। बनाना रिपब्लिक क्लियरेंस। लो जी वॉलमार्ट में आ गए हैं और देखते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो सही आ रही हो, क्योंकि बारी बारी इंडिकेशन आ रहा है। गलती से मैंने टारगेट आई गेस BC के नीचे जो कौन सा शहर है वैंकूवर में, वहाँ सिएटल से पहले ही बिल्कुल जो सर्विस BC से लगा हुआ है। मुझे कोई इतनी अकल तो है नहीं,
तो स्लो SD कार्ड ले लिया था। तो ये वो SD कार्ड 256 GB का लगा हुआ है। तो बारी बारी जो है ना पीछे से नोटिफिकेशन आ रही है। तो आई होप के, और ये एक टेस्ट भी है क्योंकि एक्सट्रीम फास्ट जो है ना वो महंगे आते हैं, स्लो। वो कर देने यार। तो देखें इसका क्या रिजल्ट। कोई रश नहीं है भाई, कोई रश नहीं है। अच्छा, ये जो वॉलमार्ट है ना, ये पूरे का पूरा नए सिरे से इन्होंने इसको रीमॉडल किया है। और एक ये स्क्वायर वन का वॉलमार्ट है, स्क्वायर वन मिसागा, इसको इन्होंने नए सिरे से, आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट नया मॉडल स्टोर टाइप का बनाया है। और यहाँ नीचे आग भी लगी थी किसी ज़माने में, काफ़ी दिन तक इसका नीचे का बंद रहा था पोर्शन। ये वो नहीं जो एक स्कोशिया में, नोवा स्कोशिया में वो इंडियन स्टूडेंट जो थी वो ओवन के अंदर जल के मर गई थी, ये वो वाला नहीं है। लेकिन आग यहाँ लगी थी, विच आई रिमेंबर लास्ट टाइम। ब्लड प्रेशर चेक करें। ये फ्री मशीन है, फ्री मशीन से मुराद ये है वॉलमार्ट की ये फ्री सर्विस। मैं जब भी यहाँ आता हूँ कोई ना कोई बाबा बैठा होता है मेरी तरह। तो चले, वज़न तो नहीं चेक करेंगे। स्टार्ट, एग्री, डू नॉट, ब्लड प्रेशर, कंटिन्यू। तो ये आप देखें, अबे भैया मेरी बाजू तोड़ेगा क्या। मशीन इतना है कि लेफ़्ट साइड के आपके शोल्डर जो है ना उसको इंतहाई बुरी तरह दबाती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ वॉलमार्ट में ना, तो एक दफ़ा मैं अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करता हूँ। द कफ इज़ नाउ इन्फ्लेटिंग, प्लीज़ रिमेन क्वाइट एंड स्टिल ड्यूरिंग टेस्टिंग। इफ़ यू फील डिस्कम्फर्ट प्लीज़ प्रेस द स्टॉप बटन। प्रिंटर इज़ करंटली अनअवेलेबल। लो जी, ये आ गया रिजल्ट 128/66 नॉर्मल। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड एट ऑल। यहाँ पर पहले इंटरनेशनल क्लोथियर्स होता था 80% ऑफ। इसको इन्होंने $100 लगाया। देखा ना, जुल्म, झूठ बोलने की इंतहा है ना। ये $100 वाली चीज़ है, वैल्यू विलेज में भी ना मिले $5 की। उसको $100 लगा के उसको $20 कर दिया, 80% ऑफ हो गया जी। क्यों बेवकूफ़ बनाते हो यार। नाउ 749 वाज 1499 50। हाँ, ये कह सकते हैं फिर भी डील है कि भाई, लेकिन प्लस साइज़ होंगे। ये देखते हैं, आई ऑलवेज लुक फॉर दिस कैन ऑफ पैंट। 49.99 में स्लिम कार्गो जॉगर। ये देखें, ये $50 वाली चीज़ तो नहीं है ना। नाउ क्या मतलब है भाई, 599। That's a deal. That's a deal. 799. Wow, that's not bad at all. That's not bad at all. That's not bad at all. ये बुरी नहीं है भाई, ये तो एक्स्ट्रा लार्ज है। इसको इधर ही रख दो भाई। आप मीडियम। That's not bad. That's not bad at all. ये कितने का है? मीडियम। मीडियम। Excuse me. How much is this? So this is $59.99, but it's 60% off. So it would be like 25. So what is this? $5.99. What is this? Well, it's not here. I don't know. Huh? Probably like the accessories and stuff.
So why they got it over here? Because we use like the same sign for all the 60% off stuff. That's a trap. That's a trap. देखा 599 लगाया हुआ है. So you get tempted, you look into it. कहती है नहीं ये साइन जो है ना ये जनरल साइन है ये सबके ऊपर लगे हुए हैं. तो सबसे ऊपर 599 लगाया हुआ है. What the heck? अरे वाह ये नया कैस आ गया है यहाँ पर. बाय 2 गेट 1 फ्री. 2 खरीदोगे तो 1 फ्री होगा. यहाँ स्केचर्स की बहुत अच्छी डील है. उस दिन मुझे वो जूता मिला नहीं था. तो जूता मैंने पहना हुआ है 500,000 स्टेप्स. उसने मुझे कहा था यहाँ पर वो साइज़ अगर आ गया तो आई विल डेफिनेटली बाय दैट. आई विल गो टू हर. हो सकता डील लगी हुई हो. येस आई शुड गो. तो वो $140 का था. बिलीव मी 140 क्या अगर 240 का भी है तो आपको लेना चाहिए. $140 कैनेडियन. एनीहाउ तो उसके साथ एक और डील है कि बाय 1 गेट द सेकंड वन फॉर हाफ प्राइस. अगर आपके पैरों में जूता अच्छा है तो आपकी लाइफ जो है ना. अभी जो मैंने स्केचर्स के जूते पहने हुए जिसे मैंने जिक्र किया पहले कि मैंने 500,000 स्टेप्स डाले थे. बिलीव मी यू डोंट इवन फील लाइक कि आप पैदल भी नहीं चल सकते 500,000. इसके नीचे एक कुशन है, एयर बबल्स हैं, ये जो भी है आई डोंट नो व्हाट इट इज़ इनसाइड. आपको फील ही नहीं होता. आपको फील ही नहीं होता. वो दूसरी बात है कि आपके दाने ऊंजी मुक गए ने ताड़े गिड्डे गोडे जान ही नहीं हैगी तो जान तो निकल जाएगी आपकी. नो मैन. मसाज. वाह मशीनें आ गई हैं अब. वेयर ऑल दोज ओल्ड सॉफ्ट टच. देयर इज नो मोर सॉफ्ट टच. मशीन आ गई है. सिमंस. आई डोंट गो देयर. ये मैं इसको कहता हूँ शाहरुख खान वालों इस तरह के लोग जाते हैं यहाँ पर. आई एम जस्ट किडिंग बट स्टिल नॉट वर्थ इट. सेम वही 200 की चीज़ लगा के उसको 75 में बेचते हैं. उस पर भी आप खुश हो रहे हो और $125 सस्ता मिल गया. स्केचर्स उनमें रश होगा ठीक ठाक. जी भैया अब मैं ये क्या नाम है चेकर्स के अंदर दाखिल हो गया हूँ. और यहाँ से मैंने पिछली दफ़ा जूते ख़रीदे थे ना. मैंने जूते देखने के लिए आया था और देखूँ मुझे मेरी पसंद का वो जूता वो यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है. लेट्स सी. ये देखें जी मैं किस तरह जेब में हाथ रख के अपनी वीडियो बनाता हूँ. और मेरा बॉडी में इस तरह करके मेरे सीने के ऊपर मेरा कैमरा माउंट रहता है. लेट्स सी द प्राइस फॉर दिस वन. लेट मी सी. It's about $174 or something like that. जी भैया तो ये होते तो महंगे हैं लेकिन वाकई इसके अंदर ना बड़ा ही कंफर्ट होता है. और कंफर्ट इस हद तक होता है कि इनके अंदर या तो वो बबल्स होते हैं या इस क्या चीज़ बनाते हैं. जब आप पहनते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं होती कि आपने जूता पहना हुआ है. इतने लाइट होते हैं मुश्किल से ज़ीरो वज़न जिसे कह सकते हैं. तो देखें मेरा जो मैं देख के गया था आज वो ये देखें ये 175 का था. और देखते हैं शायद यहाँ मुझे नज़र आ जाए. और रश इतना ज़्यादा है कि इसको अगर मैं बोलूँगा भी तो ये तो मेरी बात भी नहीं सुनेगी. ये 145 का जी. तो एक्सपेंसिव तो होते हैं इसमें कोई शक नहीं है. जूते काफ़ी महंगे होते हैं. लेकिन मैंने जिस तरह कहा है कि अपने ट्रिप के दौरान मैंने इसके ऊपर तकरीबन 5 लाख स्टेप्स डाले थे. यहाँ देखते हैं शायद कोई अपने पसंद. ये देखें जी कैमरा मेरा लगा हुआ है यहाँ पर और मेरी जेब में वो हाथ है और मुझे आई हैव नो इशू एट ऑल. जी भैया तो अच्छा जूते वो होते हैं जिनमें आपके ना लेसेस वगैरह ना हो. तो उसके लिए बेस्ट यही होता है कि आप जो ना बगैर लेसेस के जूते ले. उनके साइड पे रबर जिनके नहीं होती तो वो था. ये स्प्रिंग है. स्प्रिंग जो है मैंने यहाँ से पहले पिछली दफ़ा जूते लिए थे और दैट वाज गुड रियली गुड. और मेरे पास 10 साल से पड़े हुए हैं ड्रेस शूज़ वगैरह. तो इनके भी जूते बहुत ही अच्छे होते हैं.
Hi, how are you? $69.98. It's not bad. It's a beautiful shoes. Beautiful. पतली गली. जितनी देर ज़्यादा रहूँगा उतनी देर में ना मुझे उसको वो डिलीट करना पड़ेगा जो गाना चला है पीछे, कॉपीराइट आ जाएगा. चलें H&M पे चलते हैं, वहाँ शायद कोई सी डील वगैरह लगी हो. टी शर्ट बादशाह. अल्डो के कम से कम यहाँ पर 3 स्टोर होंगे. ये एसेसरीज़ का है, उससे पहले ओल्ड नेवी पे देखते हैं. टी शर्ट वगैरह 50% ऑफ ऑल जीन्स फॉर द फीमेल, फॉर द फैम. जी वियर, तो अब मैं ये ओल्ड नेवी में दाखिल हो रहा हूँ और ओल्ड नेवी में अच्छी खासी सेल लगी होती है. यहाँ मोस्टली जो जेंट्स के कपड़े होते हैं वो मेड इन बांग्लादेश होते हैं. और अगर मैं क्वालिटी कभी कंपेयर करता हूँ, हालांकि H&M में भी बांग्लादेश के या इंडिया के बने हुए कपड़े होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी फिर भी कतरे बेहतर होती है ओल्ड नेवी से. लेकिन इनके पास ओल्ड नेवी में आसानी ये है कि इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और सस्ती वैरायटी होती है. वही टी शर्ट जो H&M पे आपको मिलेगी $15 की, $18 की, यहाँ पर वही चीज़ जो है ना आपको, तो ये नीचे का सेक्शन जो है इनका फीमेल का है और ऊपर का जो सेक्शन है वो किड्स का और मेल का है. लेफ़्ट साइड पे आप जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे और सब जगह जो है 30% ऑफ, 50% ऑफ, इस तरह करके जो एक ये ट्रैप्स होते हैं बेसिकली, इतनी प्राइस बढ़ा देते हैं और उतना क्या नाम है फिर वो उसके ऊपर ऑफ लगा देते हैं. अब ये टी शर्ट्स वगैरह हैं, इसको मैंने चेक किया था तो ये तकरीबन 999 वगैरह पे थी और मेड इन बांग्लादेश की बनी हुई अच्छी टी शर्ट है. लेकिन एक धुलाई के बाद जो है ना इनका काम हो जाता है. हाँ, तो मैं कह रहा था क्या, मैं एक धुलाई के बाद जो है ना इसकी हालत जो है ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं ओल्ड नेवी का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ. आप पर प्राइस टैग वगैरह देख के ले तो लेते हैं, लेकिन नहीं, आई डोंट रिकमेंड. लेकिन इनकी पैंट वगैरह अच्छी होती है. इस तरह ये पैंट है, चले इसकी देखते हैं क्या कीमत बनती है. तो ये तकरीबन इसकी $60 की ये लगी हुई थी और इस पर 40% ऑफ लगा हुआ है. तो क्या बॉक्सिंग से सेल हुई, बस एक ड्रामा ही है जो भी कह लें आप इसको. और कार्गो पैंट भी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जीन्स की पैंट इसकी अच्छी थी. आई मीन जो कपड़ा था ये बहुत अच्छा, ये 59.99 की लगी हुई है और जी 40% ऑफ करेंगे आप, 4 $24 इसमें से निकाल दें तो उसकी कीमत $35 की हुई, तो कोई फ़र्क तो ना हुआ ना. आगे चल के देखते हैं. क्वालिटी वाइज जो है मैं अभी भी कहूँगा कि H&M के पास. जी वियर, तो ये देखें जिस तरह ये है, एक शॉर्ट्स हैं या इनको चड्डी, मैं तो इनको चड्डी ही कहता हूँ. तो अब ये तकरीबन $40 की लगी हुई थी. तो आई मीन यार निकर तो निकर ही है ना, अब क्या बोले आदमी. लेने वाले लेते हैं, ले रहे हैं लोग तो तभी तो चल रहे हैं. चलें यहाँ से निकलते हैं अब और आगे की तरफ बढ़ते हैं, H&M वगैरह की तरफ जाते हैं. जिस तरह मैंने पहले कहा कि क्वालिटी अगर है तो वो आपको अगर कपड़े लेने हैं तो मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूँगा, या तो आप गेस से लें या गैप से लें या फिर H&M से लें. अगर आपको सस्ते उसमें जाना है तो H&M से मिल जाएगा, आपको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे. जीन्स वगैरह में अगर आप सारी उम्र के लिए एक जीन्स ख़रीदना चाहते हैं तो लेवाइस पे जाएं.
और गैप की जीन्स भी अच्छी होती हैं। आप फट जाएंगे, जीन्स नहीं फटेगी। चलें अब H&M की तरफ चलते हैं। चले जी H&M पे चलते हैं और वहाँ से फिर गैप पे चले गए। अरमानी जो है वो शाहरुख खान के लिए है। रेनफ्रो, सिमंस टू सम एक्सटेंट, वहाँ शाहरुख खान जैसे लोग जाते हैं, मुझे जैसे गरीब लोग नहीं जाते। इसकी मोनेटाइजेशन जो है ना नहीं मिलेगी। या तो इसको एज इज़ लगा दूंगा, नहीं तो मेरे 1 से 2 घंटे लगते हैं काटा पीटी में, विच आई हैव नो विल, नो इंटेंशन टू गो थ्रू ऑल दैट कटिंग वटिंग। जब से मैंने YouTube की नए सिरे से जान पकड़ी है तो पिछले 4 दिन में 55 नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, 55, वही मैं देख रहा था। तो व्यूअर्स, मेरी अगर आपको कनाडा की सैर करनी, जिस तरह मैं अक्सर वीडियोस में अब तक जिक्र कर चुका हूँ, सिर्फ कनाडा से रिलेटेड जो हैं वो कैनेडियन रोड ट्रैकर पे, और इसके अलावा पूरी दुनिया की इंक्लूडिंग लाहौर और ग्रेनाडा, कोर्डोबा, अल्हम्ब्रा, जेरूसलम, बेतहाशा ऐसी वीडियो है जो मैंने लगाई भी नहीं है कैनेडियन रोड ट्रैकर पे, वो जो हैं आपको मिलेंगी ट्रैवल विद खालिद उस्मानी के ऊपर। 1 मंथ फ्री, $34 60 GB। चैटर भी अच्छी वो है, ये गालिबन रॉजर्स वालों की है। लो जी H&M। मैं पूरी सेटिंग चेंज कर दी। नोप, अच्छी शर्ट है, $24.99। क्वालिटी फिर भी मेरे हिसाब से ओल्ड नेवी से ज़्यादा अच्छी जो है ना, $27.99, लेकिन अच्छी शर्ट है। ये कितने की है? अच्छा कपड़ा है। और कितने दिया? प्राइस है दसो, कीमत नहीं लिखी। अंदर होगा टैग इसका। नो, $65। ओ आई एम सॉरी। अरे भैया, बूढ़ा बंदा तो कोई शायद ख़रीद नहीं सकता। बूढ़ा बंदा तो कोई शायद ख़रीद नहीं सकता। चलें वीर, ये नया इस जगह पहले नहीं था, ये बॉस वाले अब आए हैं यहाँ पर। इनके पास भी अच्छे फॉक्स होम्स, मोस्टली इंडिया का सामान होता है यहाँ पर, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, लेकिन अच्छा सामान होता है। इंडिया में जो चीज़ 1000-2000 रुपये में होती होगी, वो यहाँ $100 की बिकती है। अब मुझे जाना है मार्क्सिस की तरफ और वहाँ से मुझे पतली गली पकड़ लेनी है। पैसे मेरे पूरे हो गए हैं। मुझे आज बेस्ट बाय पे, जिस तरह मैंने कहा कि DJI का कैमरा बाय 1 month 2 months get 2 months $34 60 GB। अगर आप विजिट वीज़ा वगैरह पे आए हैं तो आप उनकी सिम लें और बाद में कांटेक्ट ना करें, जिस तरह हम लोग करते हैं जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं। फिर भी आप पूछ सकते हैं।
Don't get misguided. I am on the wrong side. Urban planet, urban behavior. मुझे देखना है कि मैं आया किस तरफ से था, उस तरफ नहीं, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से आया था। चलें व्यूअर, अपनी यात्रा पूरी हो गई। मुझे नहीं पता कितने मिनट की वीडियो बनी है, ठीक ठाक ही होगी।